हाय एवरीवन, हेलो अपडेटेड सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी, ये जो पर्सन है वो कैसे होंगे, इनका बिहेवियर, इनकी पर्सनालिटी, इनके ओवरऑल लुक्स की बात करेंगे। साथ में शादी के बाद मेनली आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। कितना टाइम भी आप लोगों की शादी में लग सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए चूज़ करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो, या फिर से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी है। अगर चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डेट ऑफ बर्थ से आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है एक्सप्रेस योर लव, एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर न्यू लव का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस योर लव का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। लेकिन यस, मैं आपको एक गाइडलाइन देना चाहूँगी कि आप किसी भी पर्सन को ना माइंड में रख के रीडिंग ना देखें कि कहीं ये तो वो इंसान नहीं है, कहीं ये तो वो इंसान नहीं है। आप जस्ट सिंपली अपने माइंड को ब्लैंक करें एंड डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले देखते हैं ये पर्सन कैसे होंगे। ओके, सो फर्स्ट इज हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी इंट्यूटिव मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। मैं आपको ये बता दूं, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होंगे, भगवान जी को, ईश्वर में इनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होगा, और कहीं ना ये बहुत ज़्यादा एक कर्मा पर बिलीव करते होंगे, अच्छे कर्म करने पर बिलीव करते होंगे, सबके साथ अच्छा करके चलने में बिलीव करते होंगे। इनका दिल बहुत साफ होगा, ये मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देख लेते हैं, मैं एक बारी निकाल लूँ कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये पर्सन कैसे होंगे, जैसे मैंने कहा बहुत ही इंट्यूटिव हैं, और इनको ना चीज़ें होने के पहले ही पता लग जाएंगी। मतलब ऐसा होगा कि ये जो बात कहेंगे ना वो सच हो जाएगी। ये किसी से भी कुछ कहेंगे, तुम ऐसे करो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगी इनके साथ। मतलब इनके ना, एक मैं देख रही हूँ कि इनका थ्रोट चक्रा एक्टिव होगा, इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा। हालांकि अपने लिए कंफ्यूज रहते होंगे, अपने लिए इनको परेशानी होती होगी, लेकिन ये दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ना, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो नॉलेज होगी, इनके इंटरेस्ट बहुत सारे होंगे लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में इनको मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। और ये ऐसे पर्सन होंगे ना जो बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहते होंगे। लाइक इन्हें सब कुछ पता होगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब हर चीज़ की नॉलेज इन्हें होगी, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, मतलब हर चीज़ में इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा किसी ना किसी तरीके से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नो मैटर आप लोग मेल ये रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल ये रीडिंग को देख रहे हो, दोनों के लिए ये रीडिंग, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। साथ में करियर को लेकर अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अपनी मेहनत से अपना करियर बनाएंगे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि उनको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है या जो भी कुछ है। ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे भाई, अपना करियर ये खुद बनाएंगे, ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और इसको फिर बहुत आगे लेकर जाएंगे। आइडियाज़ बहुत होंगे इनके पास, और उन आइडियाज़ के ऊपर काम करके मैं देख रही हूँ कि ये अपने
एक होता है ना अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को खुद बनाना, खुद क्रिएट करना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि पूरे फैमिली पर्सन होंगे ये कहीं ना कहीं, चाहे ये मेल हैं चाहे ये फीमेल हैं, मतलब इनके लिए ये होगा कि जो भी लोग इनकी फैमिली में है ना वो सब खुश रहें, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अगर किसी को भी कोई परेशानी होगी ये कहेंगे सबसे पहले मुझे आके बताओ, मैं सॉर्ट कर दूंगी या मैं सॉर्ट कर दूंगा। तो वो एक बिहेवियर इनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब हर किसी चीज़ में ना बैलेंस बनाकर चलना, सबको सेटिस्फाई करना, सबकी खुशी का ख्याल रखना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड शादी के बाद ऑफ कोर्स ये आपको भी बहुत प्यार करेंगे, आपकी तरफ इनका बहुत अटैचमेंट होगा, बहुत ज़्यादा केयर करने वाली एक एनर्जी होती है ना, एक रिस्पेक्ट देना, एक केयर देना, जो कि हर कोई पर्सन चाहता है। तो वो चीज़ जो है मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। इनकी ना लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि फिजिकली वीक रहे, मतलब कि ना थोड़ा जल्दी बीमार पड़ जाना, थोड़ा सा ये कुछ इशू इनके साथ जो है वो रहेगा। करियर वाइज एकदम परफेक्ट है, लव लाइफ एकदम बढ़िया है। हेल्थ वाइज इनको अपना मेंटेन करके जो है वो चलना पड़ेगा, लाइक अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर अपना हेल्थ रूटीन बनाना है, या जिम करना है या योगा करना है। अदरवाइज से थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो होता है, सबकी लाइफ में होता है कि कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, जस्ट केवल इनको अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए आ रही है। साथ में यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे ये, मैं आपको बता दूं। और ये इमोशनल भी हैं और ये प्रैक्टिकल भी हैं। इनको पता है कि इनको कब कहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से काम करना है, इनकी लिमिट्स कहाँ है, इनकी बाउंड्रीज कहाँ है, इन्हें सब पता है। बहुत नॉलेज है, बहुत बैलेंस्ड है ये पर्सन, बहुत ही मिच्योर एनर्जी इनकी जो है मैं देख रही हूँ, है ना। मतलब तेज होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन सही अंदाज में, सही तरीके से, है ना। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। लाइक कोई पर्सन इनसे मिल रहा है ना, ये पहले ही भांप लेंगे कि ये पर्सन कैसा है, इसकी इंटेंशन क्या है। इनकी बहुत, इनका ग्रुप भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है काफ़ी बड़ा हो, कलीग्स का, फ्रेंड्स का, लेकिन किससे कितनी बातें शेयर करनी है, किससे कितना रिश्ता रखना है, कितना कनेक्शन रखना है, ये मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ पे जो है वो बिलीव करते होंगे। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। जिस तरीके से ये अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं ना, वहाँ पर आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा भाई इनके आने के बाद। ठीक है, इस वाली डेक से ही देखती हूँ पहले मैं कि लुक्स में कैसे होंगे ये पर्सन, कैसे इनके लुक्स रहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द फूल। देखो ये जो पर्सन है ना भाई, इनका सारा ध्यान जो है वो इनके करियर पे, इनकी फैमिली पे होगा। मे भी अपने लुक्स पे इतना ध्यान देते ही ना हो, या अपने ऊपर इतना ध्यान देते ही ना हो। मतलब इनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि मैंने ब्रांडेड क्लॉथ्स पहने हैं कि नहीं, मैंने ब्रांडेड शूज़ पहने हैं कि नहीं। इनके लिए मतलब ये खुद में एक ब्रांड होंगे, मैं आपको ये बता दूँ। लुक्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ना तो ज़्यादा हाइट नज़र आ रही है, ना मुझे बहुत कम हाइट नज़र आ रही है, मीडियम हाइट मुझे नज़र आ रही है। कलर इनका थोड़ा सा फेयर टू मीडियम मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बाकी बॉडी वेट ना इनका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लाइक एकदम ऐसा भी नहीं कि एकदम जिम वाली बॉडी है या एकदम स्लिम ट्रिम है, वो चीज़ भी नहीं है। जस्ट नॉर्मल सा मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ना हैवी वेट है ना बहुत कम वेट है। लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस पे, बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे जो है वो ध्यान नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा कि इनका ध्यान एक तो इनको ये होगा कि मैं कंफर्टेबल क्लॉथ्स में रहूँ, मैं कंफर्टेबल अपने कंफर्ट वाले जोन में रहूँ। इनके लिए इनका कंफर्ट जोन सबसे पहले होगा, जिसमें मैं फ्री घूम सकूँ, फ्री रह सकूँ। हाँ, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। गर्ल्स भी हैं तो इनको बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह का शौक जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये सिंपलिसिटी में जो है वो बिलीव करेंगी, सिंपल रहना, सादा सोबर रहना, ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आ रही है। गर्ल्स होंगी तो इनको वेस्टर्न क्लॉथ्स ज़्यादा पसंद होंगे, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। और ये मैंने आपकी एनर्जी के लिए कार्ड देखा था, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
मैंने देखा कि इनके आने से आपकी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे आप इस पर्सन से मिलोगे। आप लोग की एनर्जी मुझे थोड़ी-सी ऐसे नज़र आ रही है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग का जैसे प्यार पर से भरोसा उठ गया है। बहुत प्यार है आपके दिल में, लेकिन प्यार को लेकर जो भी आपके सामने चीज़ें रहीं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे, दूसरों की आपने लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखी, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना इनसे एक्सपेक्टेशंस करेंगे ही नहीं। जब आप इनसे, लेकिन धीरे-धीरे ऐसा नहीं होगा कि मिलते ही आपको बहुत प्यार हो गया या मिलते ही एकदम आपका जो रिश्ता है ना वो धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ना, धीरे-धीरे एक दूसरे को समझना। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन यस, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फैमिली को लेकर कुछ थोड़े से इश्यूज़ रह सकते हैं, तो वो आपको मिलकर सॉर्ट करने पड़ेंगे, वो आपको मिलकर हील करने पड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज़ आप भी फैमिली पर्सन हो, आप बहुत इमोशनल हो, ये भी इमोशनल हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी हैं। तो चीज़ें बहुत, मतलब आप दोनों बहुत सिमिलर से होंगे, मैं आपको ये भी बता दूँ, है ना? आपके थॉट्स मैच करते होंगे, आपकी फीलिंग्स मैच करती होंगी, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। देखते हैं ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, लेकिन आप बहुत पसंद करोगे ये पर्सन को, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल बस हो गई शादी, अरेंज मैरिज है तो आप बहुत पसंद करोगे ये पर्सन को। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और देखते हैं शादी के बाद अभी आपकी लाइफ जो है वो कैसे रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के करियर भी सेम हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों ही जने जो है वो वर्किंग रहेंगे। करियर आप लोग के सेम हो सकता है, एक ही फील्ड में आपका करियर हो सकता है, आप दोनों ही जॉब करते हो, ठीक है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर शादी के बाद जो है वो आपकी लाइफ कैसे रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट, सेपरेशन, क्लैरिटी, ऑर्डर, ठीक है, वेकिंग अप, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड आया है, लेकिन ये जो सेपरेशन है मुझे इनसे नज़र नहीं आ रहा कि ये इनके साथ सेपरेशन है, बट अदर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में और काफ़ी सारी चीज़ों से आप सेपरेट हो जाओगे। लाइक एक होता ही है शादी के बाद सबकी लाइफ में चेंजेस आते ही हैं, चीज़ें जो हैं वो बदलती ही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि कुछ थोड़े से इश्यूज जो हैं वो आप दोनों के बीच में रहेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर या फैमिलीज़ को लेकर या कुछ लेकर, जिनको कि आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं दिख रहा कि आप हमेशा के लिए सेपरेट हो जाओगे, बट जैसे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर मुझे टुगेदर वाली एनर्जी भी आपके लिए दिख रही है। हाँ, तो चीज़ों को ना, जैसे शुरू में क्या हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो फेस पे आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, देन वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, ठीक है? फिर आप कुछ टाइम उस एनर्जी में हो, उस फेज़ में हो, और फिर जाके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, चीज़ों को पहले से ही क्लियर करके चलना, अपनी बाउंड्रीज़ को पहले से ही क्लियर करके चलना। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, अपने लाइक्स, जितना आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहेगी, उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप उनकी बातें भी अच्छे से सुने और आप अपनी बातों को भी अच्छे से कहें। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। एक और चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि किसी थर्ड पर्सन को कभी भी अपने रिश्ते में एंटर नहीं करना। आप दोनों के बीच की बात हो, आप दोनों मिलकर सॉर्ट करना, आप दोनों मिलकर समझना, समझाना एक दूसरे को, अदर लोगों की ना तो एडवाइस लेना, ना ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। इसके साथ में यहाँ पे ऑर्डर का भी कार्ड है आपके लिए। शादी के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी करियर में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ अच्छा होगा आपके साथ।
ठीक है ना, आपका जो करियर है वो एक लेवल और आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग के लिए यहाँ पर प्रमोशन है, या बिजनेस कर रहे हो, या अपना कुछ कर रहे हो, या जॉब है, तो करियर वाइज आपकी लाइफ में और स्टेबिलिटी आएगी, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वेकिंग अप का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। आपके लिए ये शादी जो है वो बहुत सारी अवेकनिंग भी लेकर आएगी आपकी लाइफ में, बहुत सारा एनलाइटनमेंट भी है। और अवेकनिंग एनलाइटनमेंट सुनने में बहुत ही अच्छे वर्ड्स लगते हैं, लेकिन ये ऐसा ही नहीं होता कि बड़े खुशी खुशी अवेकनिंग हो रही है, बड़ी खुशी खुशी एनलाइटनमेंट हो रही है। उसके पहले कुछ होता है भाई, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें आती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो वो किसी रीज़न से ही आ रही है, वो आपकी ग्रोथ के लिए ही आ रही हैं, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ही आ रही हैं। और उस बीच आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ समझोगे। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। बी हियर नाउ, ओवरलोड। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत जो है वो आपको है ही नहीं है। आप जितना चिल रहोगे, आप जितना आराम से काम करते चलोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप ओवरलोड की वजह से परेशान हो जाओ, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं, चीज़ें बढ़ जाए, थोड़ा सा काम बढ़ जाए। तो आपको चीज़ों को ये सोच लो कि पहले से ही मैनेज करके चलना है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा, बट प्यार बहुत मिलेगा आप लोगों को। आपके जैसे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, आपके इन-लॉज से भी आपको प्यार मिलेगा। देखो थोड़ी सी तकरार, नोक झोंक जो है वो चलते रहती है, बट प्यार भी बहुत मिलेगा एट द सेम टाइम। लेकिन आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने आज में रहिए, अपने आज को एंजॉय करिए। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि शादी के लिए थोड़ा सा परेशान है, कब होगी कब होगी कब होगी, अच्छे लोग नहीं मिल रहे, अच्छी लड़कियाँ नहीं मिल रही, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अगर तुम अपने आज में अपने साथ खुश नहीं हो ना, तो तुम्हारी शादी किसी के साथ हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ऐसी कड़वी बात बोल रही हूँ, लेकिन ये ऐसे ही मैसेज मिल रहा है। अगर आप अपने साथ अभी खुश नहीं हो तो आपकी शादी हो जाएगी, आप उसके साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। तो पहले अपने साथ खुश रहना सीखो, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखो, आप अपने आप को प्यार करना सीखो, है ना। तो अपने आज को एंजॉय करो, शादी हो ही जाएगी। मैं देखती हूँ यहाँ पर, अभी टाइमिंग भी देखूंगी मैं आप लोगों के लिए क्या आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है, ऑप्शन फर्स्ट। ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। कैसे मिलेंगे आप इस पर्सन से, ये थोड़ा सा भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर अरेंज मैरिज ही है, और जैसे मैंने कहा करियर सेम होंगे आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के, सेम फील्ड है, सेम थॉट, सेम थिंकिंग। मैन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके थॉट्स बहुत मैच करेंगे, थिंकिंग बहुत मैच करेगी। बस यही ख्याल रखना है कि ज़्यादा दूसरे लोगों को इंटरफेयर मत करना आप लोग, आप दोनों के बीच में। तो थोड़ी सी प्राइवेसी आपने अपने जो है वो दोनों के बीच में रखनी है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आप एक दूसरे के साथ जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप दोनों ही जन जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, और आगे चलकर एक दूसरे को उनका सोल पर्पस जो है वो फुलफिल करने में भी हेल्प करोगे। दोनों जैसे लोग जो हैं साथ में मंदिर जा रहे हैं, साथ में दर्शन कर रहे हैं, साथ में पूजा पाठ कर रहे हैं, साथ में ध्यान कर रहे हैं, साथ में योगा कर रहे हैं। तो देखो कभी कभी हर किसी के लाइफ में एक डिफ़िकल्ट फेज़ आता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी मैरिड है, शायद वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अभी आप उस डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजर रहे हों। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है सब ठीक हो जाएगा, इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये परेशानी, ये सब कुछ जो है वो हो जाता है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को एक तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, अपना कर्म करते हुए जो है वो आगे बढ़ो, ठीक है ना। और चीज़ों को सॉर्ट करना है, ठीक है ना। थिंकिंग मैन का कार्ड है यहाँ पर। और शादी के बाद मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोग थोड़ा सा और स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। लाइक आप और स्किल्स को ऐड कर रहे हो, थोड़ा सा और स्टडी कर रहे हो, थोड़ा सा और जान रहे हो, तो आपका करियर ग्रोथ जो है मैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, वो मैन होल्डिंग ए हार्ट का यहाँ पर कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत प्यार रहेगा, बिकॉज ये फैमिली पर्सन है, ये जो भी हैं है ना, तो बहुत प्यार रहेगा। ये आपको भी, जैसे आप ही इनकी फैमिली होंगे शादी के बाद, तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा।
अगेन मैं फिर से कहूँगी, थोड़ी तकरार नोक झोंक सब रिश्तों में होती है, तो उसको इतना बड़ा मत बना लेना अपने माइंड में, है ना। कभी कभी हम चीज़ों को अगर कैजुअली चलो कोई बात नहीं हो जाता है ऐसे करके निकाल देते, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो बहुत छोटे पे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हम उसको इतना सीरियसली ले लें, हम उस पर ही सोचते रहें, हम उस पर ही झगड़ते रहें, तो वही छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। तो चीज़ों को लेट गो करना यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। शादी के बाद आपको क्या, मतलब आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, आप क्या सीख रहे हो, मतलब ये जो जर्नी रहेगी आपके लाइफ की, ये चीज़ यहाँ से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटेक्शन, ठीक है, रिलीज। आप लोगों की ना, देखो ऑप्शन फर्स्ट ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलीज होंगी। आप कुछ नेगेटिव बिलीफ जो है अपने मन में लेके बैठे हो, कुछ नेगेटिविटी लेकर बैठे हो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ लोग ऐसा है यहाँ पर मैं बताऊँ तो वो अपनी लाइफ में जैसे शादी के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी जैसे अपने पास्ट से कनेक्टेड हो, पास्ट के लोगों से कनेक्टेड हो, क्लियर वर्ड्स में बोलो अपने एक्सेस से कनेक्टेड हो, जो भी कुछ हो उसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पर शादी के बाद आपको चीज़ों को रिलीज भी करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो है वो, मतलब आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो ये कुछ चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। प्रोटेक्शन का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो एक तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ भी जो चीज़ें आपकी लाइफ में रही ना, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप डाउट करते हो। तो आपको ना ये चीज़ को अपने मन में से निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। मैं यहाँ पर एकदम फेयर होके रीडिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, मैं आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं बोल सकती। ऑफ कोर्स अगर आपके साइड से कोई गलती आ रही होगी तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली ही लीजिएगा। तो अगर ऐसा है तो आप इस चीज़ के ऊपर काम करें, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग एक तरीके के नहीं होते। तो आपको ट्रस्ट करना जो है वो अपनी लाइफ में सीखना चाहिए, ओके। और अगेन प्रैक्टिकल भी रहो एट द सेम टाइम। ये नहीं कि कोई गलत भी कर रहा है तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन डाउट्स को अपने मन में से निकालो। आप बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हो आपकी शादी के बाद, जैसे इनकी तरफ से जो आपको एक अफेक्शन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो आपकी एक स्ट्रेंथ के तरीके से काम में आ रहा है और आप और ज़्यादा अपने करियर में अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग का शादी के बाद थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है एसेंशन। ये मैरिज आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आ रही है भाई। आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करोगे। कंपैशन, शादी के बाद कुछ लोगों के लिए ना कंसीविंग बहुत जल्दी रह सकती है, मैं ये बता दूँ। 1 ईयर अराउंड, 1 साल के अंदर। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और बहुत मदरली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मदरहुड वाली एनर्जी। बहुत प्यार आपको मिलेगा और आपके अंदर भी ना जो प्यार है वो जैसे कहीं सो सा गया है, वो कहीं जैसे लॉस्ट सा हो गया है। आप अपने इस वर्जन से पहली बार रूबरू होंगे। आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा मेरे अंदर इतना प्यार भी है देने को। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि अपने एक नए पर्सन से मिलना। जब फेक लोग लाइफ में आते हैं, तो जब फेक चीज़ें होती है तो वो एक अलग होती है, लेकिन कोई ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो वहाँ पर से आपको वो ट्रू लव रिसीव हो रहा है, वो केयर मिल रही है, वो रिस्पेक्ट मिल रही है, तो एनर्जीज कुछ अलग होती हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं, जो पास्ट में आपके रिलेशनशिप रहे, जो चीज़ें रही, उनसे बहुत अलग रहने वाली हैं, उनसे बहुत डिफरेंट रहने वाली हैं। तो आप भी अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से कंपेयर करके उस तरीके से चीज़ों को ना लेकर जाएं। ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर करें। ऑप्शन फर्स्ट, आपके मन में से ये जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ आपकी ओवर थिंकिंग रहती है, नेगेटिविटी रहती है, ये उसको रिलीज़ करने में हेल्प करेगा।
तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जो है वो ज़रूर वेयर करें। हालांकि लव के लिए रोज़ क्वार्ट्ज को बोला जाता है कि रोज़ क्वार्ट्ज वेयर करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप अभी एमेथिस्ट को वेयर करें, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। मैंने अभी अभी ये बात बोली थी, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आप दोनों सोलमेट होंगे कहीं ना कहीं जिनसे आपकी शादी होगी, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आप ओपन माइंड के साथ आगे बढ़े। मे बी इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेल हैं तो फीमेल फ्रेंड्स होंगी, फीमेल हैं तो मेल फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वो फ्रेंड्स होंगे, वो उस दायरे में होंगे, वो उस लिमिट में होंगे। तो आपको डाउट नहीं लेकर आना कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके पहले के एक्सपीरियंस रहे, ये पर्सन उनसे बहुत अलग है, इनका सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का तरीका बहुत अलग है। तो आपको उसी हिसाब से जो है वो डील करना है। ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ो। रिश्ते ऐसे होते हैं, कहा जाता है ना कि अगर तुम उन्हें बहुत ज़्यादा बांधोगे तो दम घुट जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे वो रिश्ते। खुला छोड़ दोगे तो भी वो आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें जो अपनी ग्रिप है ना वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यार वाली रखनी पड़ती है। तो वो मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है। ट्रस्ट, यस, आप लोगों को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं और आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। मैं कहूँगी कि अगर आप लोग सिंगल हो अभी से काम करो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, और देखते हैं एंजल्स की तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। एमेथिस्ट आप लोग ज़रूर वेयर करें, इसलिए मैंने आपको बोला, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, पास्ट की चीज़ें हैं। एमेथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर करें, और एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, आप उसे पहले से ही वेयर कर लो, आपकी शादी होने के पहले से ही, विद द इंटेंशन कि बहुत अच्छे पर्सन से आपकी शादी हो जाए और शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो एमेथिस्ट एंड वो लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट जो है वो आप वेयर कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रोमांस, ओके, सो काफ़ी रोमांस रहेगा भाई आपकी मैरिड लाइफ में। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा, बहुत ही अफेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लुक फॉर ए साइन। तो भाई ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपको किसी न किसी तरीके से एंजल्स जो है वो साइंस देंगे, सिग्नल्स आपको देंगे। आपको हो सकता है ये जो पर्सन है वो सपने में दिखे, या आपको कुछ उस तरीके के इंडिकेशंस मिले। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो हालांकि टाइमिंग के लिए मैं अभी और भी कार्ड्स देखूंगी, लेकिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स का टाइम यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगले कुछ वीक्स में आप ये पर्सन से मिल सकते हो, और मिल चुके हो तो बात आगे बढ़ रही है भाई, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहा है कि मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, कुछ कुछ हो रहा है आप लोगों का। देखते हैं यहाँ पर और क्या टाइमिंग के लिए कितना समय जो है वो आपकी शादी में है अभी से। ऑप्शन फर्स्ट, टाइम इज ऑन योर साइड। देखो जो भी कुछ होने वाला है बहुत ही जल्दी, मुझे 2 to 3 मंथ्स का टाइम जो है वो आप लोगों के लिए दिख रहा है। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। तो मे भी आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, और लेकिन एंजल्स आपको साइन देंगे। तो कुछ लोग तो जो है वो समझ पाएंगे साइंस को, कुछ लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, और ये तब हो रहा है जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, जब आप इतना सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, तब ये पर्सन से जो है वो आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं होगी टुडे। ओ माय गॉड, सो ये टाइम बड़ा ही पर्टिकुलर है आज। अच्छा, इस कार्ड का एक और मीनिंग यहाँ पर आ रहा है, जो भी लोग अपने लिए एक अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उन्हें अपनी एफर्मेशन इस तरीके से देनी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मैं बहुत खुश हूँ, एज इफ कि आपको वो जो पार्टनर है, वो जो पर्सन है वो मिल चुके हैं, ठीक है ना। आपने ऐसे ही एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है, ओके, और आज से ही करनी है, जिस भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, बिटवीन 1 to 11। तो ये रह सकता है 1 to 11 डेट के बीच में आप ये पर्सन से मिलें। ट्यूसडे इम्पॉर्टेंट रह सकता है, बिकॉज मीटिंग का जो डे है वो ट्यूसडे हो सकता है। तो यस, बाकी का अगर मैं टाइम लाइन की बात करूँ ना, मुझे 2 to 3 मंथ्स नज़र आ रहे हैं मैक्स जो है वो कुछ लोगों के लिए। अगर
2 to 3 मंथ्स में नहीं है तो नेक्स्ट जो टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है वो 6, 7, 8 मंथ का नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। काफ़ी लेंदी रीडिंग रही और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया और आपको बहुत सारी इंसाइट्स यहाँ से मिली। सो अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्रिस्टल्स लेना चाहते हो आप लोग तो वेबसाइट से ले सकते हो www.healoftheges717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये न्यू लव के कार्ड को चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी शादी किससे होगी, ये पर्सन कैसे होंगे, कैसा बिहेवियर, लुक्स, पर्सनालिटी, ओवरऑल, साथ में लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं, लेकिन यस एक चीज़ ध्यान रहे कि आप किसी भी पर्सन को अपने माइंड में एज्यूम करके मत सोचना कि कहीं यही तो वो पर्सन नहीं है। आप अपने माइंड को ब्लैंक करें एंड भगवान जी से, डिवाइन से प्रार्थना करें कि वो आपको गाइड करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। ओके, सो मैं शफल करके ही लूँगी। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, द डेविल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि इनका बिहेवियर किस तरीके से है, डेविल। लेकिन अगर हम लव रीडिंग्स की बात करें या शादी वाली रीडिंग्स की बात करें तो ये कार्ड पॉजिटिव होता है, मैं आपको बताती हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। इनका जो बिहेवियर है ना, ऑप्शन 2, शादी के पहले कुछ और होगा और शादी के बाद मैं आपको बता दूं तो कुछ और होगा। ये कार्ड नीचे गिर गया था बट मैं दूसरा कार्ड ले लेती हूँ, द स्टार। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग की शादी नहीं होगी उसके पहले ये पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा अपने अंदर, अपने आप में रहने वाले। ये बहुत ही रेयर अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी के साथ शेयर करते होंगे, इंट्रोवर्ट किस्म के होंगे, लेकिन यस अपने करियर के टुवर्ड्स, अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, काफ़ी ज़्यादा काम करना इन्हें पसंद होगा। रीज़न होगा इनका पास्ट, इनके पास्ट में काफ़ी सारी दुख तकलीफ कह लीजिए कि चीज़ें रही हैं, पेन सहा है इन्होंने, दर्द सहा है, काफ़ी कुछ इनका उन्होंने एक डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो अपनी लाइफ में देखा है। एक ट्रॉमा से कहीं ना कहीं हो सकता है कि गुजरे हो, में भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया हो, तो उसकी वजह से ये थोड़े से हार्श लगेंगे आपको, ये थोड़े से रफ एंड टफ लगेंगे, एज इफ़ आपको लगेगा जैसे इस पर्सन में तो इमोशन है ही नहीं है ना। जब आप इनसे पहले पहले बातचीत करोगे, आप इनसे पहले पहले मिलोगे, लेकिन आप लोग जैसे जब इनकी लाइफ में आओगे तो एक होता है ना जैसे रंग भरने वाली बात, इनको इमोशनली वो फुलफिलमेंट देने वाली बात। आप जब इनसे मिलोगे उसके बाद इस पर्सन का बिहेवियर कुछ और ही होगा, कुछ अलग ही होगा। आप इनको समहाउ जैसे आप इन्हें हील करोगे। जो ये एक इनकी लाइफ में एक वैक्यूम सा था ना, एक खालीपन सा था, जैसे आप उसको आके भर रहे हो और ये बिल्कुल बदल जा रहा है। कहते हैं ना कि प्यार इंसान को बदल देता है, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। बट ये बहुत पैशनेट होंगे आपको लेकर, आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी होंगे। एंड इनका ऐसे होगा ना कि जैसे इन्हें आपकी हर छोटी से बड़ी चीज़ जो है वो इनको पता होगी। एक होता है ना जैसे रिसर्च कर लेना, तो जब आप इनके अपने हो जाओगे ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे। सम टाइम बस हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने लग जाए या कुछ ऐसा, तो उस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो कि परेशानी हो रही है। बट अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन पूरे भाई मैं अभी से इनका बिहेवियर जो है वो बता पाना मुश्किल है, बिकॉज शादी के बाद, मिलने के बाद ये कुछ और होंगे, ये बिल्कुल हील्ड हो जाएंगे और ये स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे शादी के बाद। पहले शायद नहीं होंगे, मैं आपको इतना भी बता दूं, है ना, लेकिन शादी के बाद ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ये आपको बहुत वैल्यू दे रहे हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एज इफ़ आप इनके लिए सब कुछ हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाली चीज़ होती है ना कि स्पेस ही ना देना, तो ये पर्सन का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मे भी शायद ये आपको स्पेस ही ना दे पाए, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो। ये आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे एक भी दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए भी दूर हों। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा वो एक अटैचमेंट, वो एक
बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ इनके लिए। तो वहाँ पर फिर अगेन वो थोड़ा थोड़ा ये है कि वो टाइम के साथ होगा चीज़ें जो भी हैं, लेकिन ये आपसे मिलने के बाद, आपसे शादी के बाद ये जो पर्सन है वो पूरे बदल जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर कैसे होंगे ये लुक्स में, ये देखते हैं। चलिए, ऑप्शन 2, 6 ऑफ कप्स। ओके, इनका ना जो लुक होगा वो बड़ा ही अलग होगा। मतलब कि ये ऐसे नॉर्मल सबके तरीके से नहीं रहते होंगे। ये कुछ ऐसा मतलब अपने लुक के साथ करेंगे कि भीड़ में अलग दिखें, अलग टाइप का नेक हेयर कलर अपने बालों में करवा रखा हो, इनका ड्रेसिंग सेंस जो है वो कुछ डिफरेंट हो, या अलग ही अंदाज जो है वो इनका होगा भाई, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर ये लड़के हैं, इनकी हाइट अच्छी होगी, मतलब हाइट जो है वो मुझे अच्छी नज़र आ रही है। और वो कैसे मैं उस लुक को कैसे समझाऊँ, मतलब थोड़ा वियर्ड लुक भी हो सकता है इनका। ऑफ कोर्स आपसे मिलने के बाद वो भी चीज़ें बदलेंगी, आप इनको बहुत बदलोगे, लेकिन ये अपनी बात कहेंगे नहीं, लेकिन ये ऊपर से दिखाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा टफ हूँ, गुस्से वाला हूँ, गुस्से वाली हूँ, लेकिन ये अंदर से बहुत नाजुक होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे। ये चीज़ यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ। इनको एनिमल से हो सकता है बहुत प्यार हो, इनके यहाँ पर डॉग हो, या यस मुझे डॉग ही नज़र आ रहा है, या कुछ लोग हो सकता है इनके यहाँ पे बर्ड्स हों, ठीक है ना, या फिशेज़ हों। मतलब इनको बड़ा ही प्यार होगा, इनको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो ये अपनी खुशी, अपनापन जो है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स में या नेचर में ढूंढते होंगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे इनके लिए दिख रही है। लेकिन इनको इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी होंगे, मैं आपको ये भी बता दूँ। आप इनकी लाइफ में एक हीलर के तरीके से आओगे, ऑप्शन 2, और आप इन्हें बहुत हील करोगे। आप इन्हें सिखाओगे कि ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भी हैं, खुशियाँ भी हैं, दुख है लेकिन सुख भी है। तो ये आपसे शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदलेंगे। देखो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि रीडिंग की जो एनर्जी है वो वाइस वर्सा हो, ये आपकी एनर्जीज़ हो, बट मैं दोनों ही एनर्जीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगी यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स, थोड़ा सा आपकी एनर्जीज़ भी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, एम्प्रेस। ये तो है ही भाई, दोनों में से एक जन जो है वो एक हीलर के टाइप है, हील्ड है, बहुत हाई वाइब्रेशन में रहता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानता है, हंसना खेलना, हंसते रहना, हंसाते रहना, और एक जना थोड़ा सा रफ एंड टफ है। बिल्कुल अपोजिट होंगे आप दोनों, बिल्कुल ज़्यादा, है ना। लेकिन आप लोग इनको सिखाओगे या ये लोग आपको सिखाएंगे, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है, मैं आपको ये कंफर्म कर दूँ। बहुत सारे हो सकता है फ्रेंड्स हों आप लोगों के, आप चीज़ों को लाइफ में अलग अलग रखते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, गोल ओरिएंटेड आप भी हो, करियर ओरिएंटेड आप भी हो, लेकिन अगेन फैमिली पर्सन भी हो आप लोग, है ना। फ्रेंड्स, सबके साथ रहना, सबके साथ एंजॉय करना, गेट टुगेदर करना, सबको वैल्यू करना, सबको इम्पोर्टेंस देना, ये भी आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ही अच्छे एक बैलेंस के साथ आगे लेकर जाओगे। ये गुण है आपके अंदर कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। आप लोग ऑप्शन 2 मुझे इस तरीके से नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कि लाइक कोई पर्सन ना आप पे गुस्सा नहीं कर सकता, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। आपका बात करने का अंदाज ऐसा होगा कि कोई गुस्सा करेगा तो आप हंसा दोगे उसको, तो कोई आप पर गुस्सा नहीं कर सकता कोई। मतलब आप पर जैसे हाइपर नहीं हो सकता, आप एनर्जीज को बहुत जल्दी लाइट कर दोगे, आप इमल्सिफाई सा कर दोगे। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, एक एक कैरिंग एनर्जी, आपका एक ऑरा इतना वाइब्रेंट है, इतना ज़्यादा आपका ऑरा इतना क्लियर होगा कि लोग आपको बहुत चाहेंगे, न केवल ये पर्सन से, बट आपको आपके इन लॉज से भी मैं देख रही हूँ कि बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। और जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत सुंदर होंगे भाई। ठीक है ना। आपके इनकी लाइफ में आने से इनकी लाइफ में बहुत सारी बरकत आएगी, इनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप लोग की एनर्जीज बहुत हाई हैं। ऑप्शन 2, आप लोग समझते हो लाइफ को बहुत अच्छे से, आप समझते हो कि अंधेरा है लेकिन रोशनी भी है, ठीक है, दोनों ही चीज़ों को समझते हो। पैशन बहुत होगा आपके रिश्ते में, मैं आपको ये बता दूं।
ठीक है, बाकी तो सब लोग देखते हैं तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा समझ जाओ आप लोग, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या कैसे रहेगा। ऑप्शन 2, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव मैरिज नज़र आ रही है, ठीक है। और ये शादी ऐसे होगी कि आप ना बस मिलोगे और शादी का डिसीज़न ले लोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पहले रिलेशनशिप में रह रहे हो, पहले एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हो, समझ रहे हो, आपको लगा कि हाँ ठीक है, ओके ये पर्सन, एंड देन तुरंत शादी वाला यहाँ पर जो सीन है मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा जो भी कुछ है ना। लाइक ऐसा लगेगा जैसे अरेंज मैरिज है, बस फिक्स हुआ और कुछ ही टाइम में, कुछ ही 1-2 महीने में या जो भी कुछ है वो शादी हो गई। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रहेंगी आपकी, ये है यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। शादी के बाद देखते हैं अभी आपकी लाइफ जो है वो कैसे रहेगी। ऑप्शन 2, बी हियर नाउ। बहुत सारे बदलाव आएंगे भाई, आप लोग हो सकता है किसी दूसरी सिटी पे मूव करें, कहीं और जाकर दोनों जने सेटल हो जाए शादी के बाद। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, तो आप कहीं और जाके जो है वो सेटल हो सकते हो। मदर नेचर, ये एम्प्रेस कार्ड वाली ही एनर्जी है। आप बहुत ही हील्ड पर्सन हो, ऑप्शन 2। अब वाइस वर्सा हुआ तो फिर ये बहुत ही हील्ड पर्सन होंगे, आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। तो बहुत ही हील्ड पर्सन हो कहीं ना कहीं, ऑप्शन 2। और यू नो आपके जाने से बहुत ही बरकत रहेगी, शादी के बाद बहुत ही बरकत रहेगी, अबंडेंस रहेगी, खुशियाँ रहेंगी। आप दोनों के करियर जो है वो एक अलग फेस पे जो है वो आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ है यहाँ पर, फर्टिलिटी है यहाँ पर, खुशियाँ आ रही हैं बहुत सारी। हाँ, और मुझे आप लोगों के लिए भी सेम मैसेज मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि बहुत जल्दी कंसीविंग के चांस भी रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और रेजिस्टेंस, restraint, okay. Anxiety, imagination, disappointment and spontaneity. ओके, सो ऑप्शन 2 अगर यहाँ पर बात करूँ कि और कैसा आपकी शादी के बाद सब कुछ रहने वाला है, किसी को हील करना भी कभी कभी थोड़ा सा इजी नहीं होता है, तो थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो रह सकती हैं प्रॉब्लमेटिक, थोड़े बहुत चीज़ें आएंगी। ये पर्सन के अपने कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, ठीक है ना। तो यस, जैसे कि मैंने कहा कि आप इनको हील करने में हेल्प कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बीच में आ जाएंगी। कभी कभी आपको लगेगा मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। देखो, आप दोनों एक कॉर्ड से कनेक्टेड हो, आपका पहले का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप दोनों एक दूसरे को हील करने में हेल्प करोगे। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए मिलने के तुरंत बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कब से एक दूसरे को जानते हो, आप एकदम से कंफर्टेबल हो जाओगे एक दूसरे के साथ। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और एंजाइटी का कार्ड आया है यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है कि ऑप्शन 2, खुद को इमोशनली आप लोग को बैलेंस रखना पड़ेगा। ऑल्दो आप हो बैलेंस्ड, आप हो मैच्योर, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ हो जाता है। दूसरा किसी थर्ड पर्सन को बीच में लेकर मत आना अपने रिश्ते के, अदरवाइज से जो है वो प्रॉब्लम होंगी। लाइक अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखना। बहुत ज़्यादा कि अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं अपने रिश्ते को, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे कहा, वो चीज़ें जो है वो नहीं करनी है। अपनी चीज़ों को जो है वो अपने तक ही रखना है। और साथ में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करना। मैं यहाँ पर बहुत प्यार देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, लेकिन ये एक सच है भाई। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें हमेशा 100% प्यार हो। थोड़ी बहुत तकरार, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो सब में होती हैं, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। थोड़ा सा आपके रिश्ते में कुछ समय बाद एक मुश्किल वक्त जो है वो कुछ टाइम के लिए आ सकता है, बट उस बीच आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनका अपना थोड़ा बहुत इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो ये एक रीज़न है यहाँ पर प्रेजेंट में प्रॉब्लम होने का। तो
आपको भी अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपको भी अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और कुछ डर है आपके मन में, ऑप्शन 2, कुछ चीज़ों को लेकर कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है इतना नहीं सोचो। जब जैसे सिचुएशन आएगी ना, सारी चीज़ें जो है वो वैसे होते चले जाएंगी। बहुत मैच्योर हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं आप लोग, तो किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत करना। आपके पास सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। मतलब आप लोग ऐसे हो ना कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे वाली चीज़। तो अपने ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना है, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा रखना है। ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, शादी के बाद मूवमेंट तो है भाई। कुछ लोग यहाँ पर ओवरसीज मूव कर रहे हैं, या आपकी कहीं और जॉब है, कहीं और कुछ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस इनकी लाइफ में भी आने वाले हैं और आप लोगों की लाइफ में भी आने वाले हैं। एनवी, यस भाई, लोग थोड़े से आसपास के जो है ना, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको अपना रिश्ता, मैं फिर से बोलूँगी, जितना आप अपना पर्सनल रखें, अपना प्राइवेसी रखें, उतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करना भाई कि अपने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स डाल रहे हो, हैवी पिक्चर्स डाल रहे हो। चीज़ों को जितना हो सके अपने तक ही रखना, पर्सनली रखना। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है, बिकॉज या तो आपके या फिर से इनके जलस करने वाले लोग बहुत होंगे, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। सक्सेस बहुत मिलेगी। जर्नी का कार्ड आया है, अगेन एक नई जर्नी की शुरुआत है यहाँ पर। आप दोनों ही लोग बदल रहे हो भाई। पहले तो मुझे इनकी तरफ से ही मैसेज मिल रहा था कि ये बहुत बदल रहे हैं, बट धीरे धीरे आप भी बहुत बदल रहे हो। एक नई शुरुआत हो रही है, एकदम नई फेज पे। मतलब आप लोग शायद पहले नहीं सोचोगे कि आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली बदल जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि आप मूव करोगे, कहीं और शिफ्ट करोगे अपने घर को, अपनी चीज़ों को, अपना जो भी करियर है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए करियर चेंज भी हो रहा है उनकी शादी के बाद। उनका जो भी आप काम बदल रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो अपना, कुछ पता नहीं, मुझे यहाँ पर ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट वो चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर से ऑनलाइन कुछ करना, या सोशल मीडिया कुछ करना, या फिर से IT फील्ड रिलेटेड कुछ कर रहे हो। कुछ बदलेगा भाई। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है कि आपकी मैरिड लाइफ में आप दोनों जनों को बैलेंस करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, सोलमेट हो आप दोनों, लेकिन ये जो रिश्ता है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एकदम लविंग टविंग सा, एकदम परफेक्ट, एकदम वैसे चलेगा। यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना, यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आ रही है, बिकॉज आप दोनों का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आप दोनों एक दूसरे को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करोगे, उनकी सोल की ग्रोथ में आप हेल्प करोगे। तो आपको एक दूसरे से जो है वो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ ऐड होने वाला है आपकी लाइफ में शादी के बाद। ऑप्शन 2, इंडिविजुअलिटी। आप अपनी पावर को समझोगे, आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ऑप्शन 2 कि आप क्या हो और आप क्या डिजर्व करते हो, और आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी हीलिंग पावर है। खुद से प्यार करना आप लोग सीखोगे। हालांकि पहले से भी होंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन चीज़ों को ना और एक पॉलिशिंग जैसे हम कहते हैं ना, वो चीज़ें और पॉलिश होंगी, वो चीज़ें और हील होंगी। अबंडेंस भाई, अबंडेंस ऐड हो रही है आपकी लाइफ में। सो ढेर सारी अबंडेंस है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि साथ में मिलकर आप लोग कुछ अपना काम शुरू कर रहे हो, अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, अपनी किसी आइडिया पे काम कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो कुछ लोग के लिए मुझे जो है वो ये भी चीज़ नज़र आ रही है, और इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी भाई आप दोनों को, अगर आप साथ में कुछ भी काम करोगे तो अपना। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, आप लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, है ना, जैसे शादी की बात चल रही है या बस होने वाली है या डिसीजन लेना है, तो वो चीज़ है। विजडम ऐड हो रही है भाई शादी के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, एंड बाउंड्रीज, किस
किस पर्सन से कितना रखना है, किन लोगों से हमें कितनी बातें शेयर करनी है, कौन अपना है कौन पराया है। अपनी स्ट्रेंथ को जान रहे हो, अपनी बाउंड्रीज को जान रहे हो आप लोग। और हर कोई ना अपनी लाइफ में देखो हमेशा बेस्ट ही एक्सपेक्ट करता है, बेस्ट ही एज्यूम करता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो उनको सॉर्ट किस तरीके से करना है, उनसे बाहर किस तरीके से निकलना है, ये आप शादी के बाद सीखोगे। यानी कि आप शादी के बाद ना और ज़्यादा और मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो और स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, माँ दुर्गा की एनर्जी है, ठीक है ना। तो यस, बहुत कुछ रहने वाला है भाई। आप दोनों ही कम्प्लीटली चेंज हो जा रहे हो शादी के बाद। मैं ये देख रही हूँ एक अलग दुनिया बसा रहे हो, एक अलग अपना घर बसा रहे हो सबसे अलग। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग शायद अलग ही रहो अपनी फैमिली से, अपने इन लॉ से। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। बिकॉज आप दोनों का यही रहेगा कि आप लोग एक दूसरे में बहुत ही इंडल्ज होंगे, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होंगे, मतलब एक दूसरे में खोए रहने वाली चीज़ होती है। तो ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 2, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो भाई अगले ही कुछ महीनों में आपकी शादी हो सकती है, एंजल्स ये कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू बिलीव। देखो बहुत सारी चीज़ें ना हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हम मान लें हमारी लाइफ ख़राब है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ नेगेटिव है, तो हमें चीज़ें वैसे ही एक्सपीरियंस करने को भी मिलेंगी। लेकिन हम बिलीव कर लें कि हम चाहें तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर वैसे होगा। तो पॉजिटिव आपको आपकी लव लाइफ में जो है वो रहना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, बिलीव करें एक दूसरे की बातों पर, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। कॉम्प्रोमाइज़ तो देखो भाई ये तो है ही है, ये तो फैक्ट है। ये तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने शादी करी हो पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करा हो, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है, ये एक हमें सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उससे भागने से, उससे जी चुराने से। तो ये, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब जैसे प्यार होता है, एक वो केयर है, वो एक अफेक्शन है, तो ये हम कॉम्प्रोमाइज़ ईजिली हो जाता है। हम एक दूसरे के लिए बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है वो आ रही है। बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आप दोनों को, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है, फिर लास्टली देखेंगे कितना समय जो है वो आपकी शादी में अभी से है। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट है ज़रूर वेयर करें। आप दोनों ही लोग वेयर करें, मतलब अभी तो आप कर सकते हो वेयर, लेकिन शादी के बाद आप दोनों ही जन जो है वो ज़रूर वेयर करें। आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें जो है वो बैलेंस में रहेंगी, ठीक है। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। वेरी सून भाई, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है, बहुत जल्दी कुछ डिसीज़न यहाँ पर होने वाले हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे 1 साल के अंदर ही नज़र आ रहा है। ट्रू लव, यस भाई, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के रिश्ते में। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। और ये एक ऐसा प्यार है ना कि कभी फेड नहीं पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि अधिकतर देखा जाए तो शुरू में होता है बहुत ज़्यादा, फिर वो चीज़ें फेड पड़ जाती हैं, फिर जस्ट रिश्ता निभा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। ये अफेक्शन जो है वो टिल द एंड रहेगा। एक होता है बार बार एक दूसरे से प्यार में पड़ रहे हैं, बार बार एक दूसरे की अच्छाइयों को देखकर, चीज़ों को देखकर एक दूसरे से बार बार वो अटैच, बार बार वो प्यार भर रहा है, वो केयर भर रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी कि ये स्पार्क, ये चार्म जो है वो आपके रिश्ते में हमेशा बना रहेगा। लास्टली देख लेते हैं कितना टाइम है आपकी शादी में। वैसे तो मुझे 1 साल के अंदर ही नज़र आ रहा है। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है बिकॉज ये, ठीक है। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, एक साल में शादी भी नहीं है तो मीटिंग तो है ही है ये पर्सन से। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। देखो कुछ लोग के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन है टाइमिंग के रिगार्डिंग वो छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये पर्सन जो है वो पास्ट लाइफ से हैं आपके, और चीज़ें जो है वो अपने डिवाइन ऑर्डर में अनफोल्ड होंगी, जैसा भगवान जी चाहेंगे वैसे अनफोल्ड होंगी। तो आप लोग अपने ऊपर काम करते चलें, ठीक है। गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज राइट
भाई आप लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, मोस्ट ऑफ लोगों के लिए 1 साल के अंदर है, ठीक है ना, कि मुझे मैसेज मिला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई टाइमिंग नहीं है। ओके, जब सही वक्त आएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा, चीज़ें अभी फिक्स नहीं हैं आपके लिए। इस वीक भाई कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के साथ, कोई चैप्टर अनफोल्ड हो सकता है, कोई कंक्लूजन निकल रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी ये पर्सन से मिल चुके हो तो फरवरी हो सकता है, कमिंग जो फरवरी है वहाँ पर आप लोग एक दूसरे से मिलो, ठीक है, शादी हो या कुछ भी। नेक्स्ट है यहाँ पर सून, वेरी सून सून। सो देखो टाइमिंग भी कोई नहीं बताई जा रही है, पर जो भी कुछ होगा जल्दी होगा, ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और बाकी तो आप रोज़ क्वार्ट्स को वेयर करो, वो आपको और सेल्फ लव से भरेगा, प्यार से भरेगा, और अगर कुछ इश्यूज भी हैं तो वो हील करने में हेल्प करेगा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसे लगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthehs717.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।